भाई जीत हो तो जीटी जैसी जीत हो, नहीं तो ना हो। खुद तो जीते ही जीते, साथ में दो और टीमें ले जाकर क्वालिफाई करवा गए। अब आईपीएल में तीन टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। यस, वी हर्ड इट राइट, क्वालिफाई कर चुकी है। जीटी ऑलरेडी क्वालिफाइड, रैंक नंबर 1। आरसीबी क्वालिफाइड, रैंक नंबर 2। थर्ड पंजाब क्वालिफाइड। ये तीनों टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। अब इनमें बैटल रहेगी कि कौन 1, 2, 3, 4 पर खत्म करेगा। दो दो मैच सभी के पड़े हैं। इसके बाद दिल्ली और मुंबई प्राइम कंटेंडर्स रहेंगे फॉर दैट नंबर 4 स्पॉट। और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एलएसजी के पास चांस है, जो कि उन्हें वीक टीम्स के साथ ही खेलना है। और अगर वो कहते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ सरप्राइज कर सकते हैं, तो चौथा नंबर का स्पॉट अभी भी खुला है। बट जीटी के तूफान के आगे डीसी, जिन्होंने रिसेंटली एक बीसी हरकत की थी, वो बह गया। और क्या कमाल का मैच। बट इसी के साथ साथ पंजाब के बारे में भी बात मुझे करनी है। पंजाब जीता। अब ये कोइंसिडेंस है या क्या? एक टीम जीटी वर्सेस जो मैच हुआ है आपका, जीटी वर्सेस डीसी वाला, वहां पर 200 चेस करते या 200 मारने के चक्कर में 10 विकेटों से विक्ट्री है। और दूसरा मैच आरआर और पंजाब का जो हुआ, उसमें भी 200 पार करना था और 10 रनों से विक्ट्री है। पहले पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका जो मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ। बहुत अच्छा प्रदर्शन पंजाब ने किया, आरआर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बट आई वांट टू हाईलाइट अ मेजर प्रॉब्लम हेयर पंजाब के लिए, और पंजाब के साथ ये बार बार हुआ है। राजस्थान रॉयल्स ने इस टूर्नामेंट में सो फार कंसिस्टेंटली ये बताया है कि क्यों वो इस टूर्नामेंट की लास्ट से 1, 2 नंबर वाली टीम है। क्यों वो इतनी फिसड्डी टीम है इस टूर्नामेंट में? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स सेकंड लास्ट ऑफ द इस टूर्नामेंट की रेस में फिलहाल खड़ा है। क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न कंसिस्टेंट रखा है हारने का। और हारने का ऐसा नहीं है कि पहली बॉल से हारने का। उन्होंने एक पैटर्न कंसिस्टेंट रखा है कि उनके, भले ही वो चेस कर रहे हो, स्पेशली ज़्यादा मैं कहूँगा चेस कर रहे हो, उनके ओपनर्स और मिडल ऑर्डर तक कहानी अच्छी चल रही होती है। बट ऑल ऑफ अ सडन लास्ट के 2, 3, 4, 5 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। कई बार तो लास्ट के ओवर में, कई बार सेकंड लास्ट ओवर में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। वो प्रेशर ले जाते हैं, वो हार जाते हैं, उनसे समझ नहीं आता एक विनिंग सिचुएशन से लूजिंग सिचुएशन, और वो मैच हारते कैसे हैं। सिमिलर उनके साथ इस मैच में भी पंजाब के अगेंस्ट हुआ। हालांकि आरआर सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने के लिए खेल रहा था, बट ये इज्जत कंसिस्टेंटली इस तरह लुटाई जाती है लास्ट के 2, 3 ओवरों में, ये उम्मीद नहीं थी। और शायद इसी का एडवांटेज पंजाब को मिल गया है, और पंजाब नीड्स टू लर्न। पंजाब के ही इतने मैचेस ऐसे हुए हैं इस टूर्नामेंट में जहां पंजाब के रन्स तो अच्छे खासे बोर्ड पर लग जाते हैं। हार्डली 1, 2 मैच ऐसा हुआ था जब पंजाब विद द बैट स्ट्रगल किया, बट विद द बॉल इज द प्रॉब्लम मैन। आज भी हरप्रीत बरार ने बचा लिया, और फिर जाते जाते अर्शदीप के उस 19वें ओवर में बचा लिया। नहीं तो पंजाब ने आज फिर तैयारियां कस ली थी 200 प्लस टोटल को चेस करवाने के लिए। उनके लिए ये भी एक रियलिटी चेक है कि इसी टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे कोई और टीम पास नहीं लगने देती आसानी से, उसने 245 इनके खिलाफ चेस मार दिए थे। और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है डिस्पाइट पंजाब के पास बहुत अच्छी बैटिंग है बॉस, डिस्पाइट पंजाब के पास एक अच्छा कैप्टन है, डिस्पाइट सब कुछ बैट्समैन रन बनाकर देते हैं। बट इनकी बॉलिंग में या बॉलिंग स्ट्रेटजी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इन्हें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालेगी क्रूशियल स्टेजेस में। हर टीम राजस्थान रॉयल जैसी नहीं होगी जो लास्ट के 2, 3 ओवरों में हार जाएगी। हर बार आपका अर्शदीप आपको जिताकर नहीं ले जाएगा, तो आपको पहले 15 ओवर को एड्रेस करना होगा। हर बार अर्शदीप ऊपर से भी गेम खत्म नहीं करेगा, और जब जब अर्शदीप ने ऊपर से गेम खत्म नहीं किया है, पंजाब स्ट्रगल किया है। पंजाब इतना स्ट्रगल किया है कि पंजाब लगभग मैच हारा है, हारने की कगार पर पहुंचा है। कई बार किस्मत ने, कई बार दूसरी टीम ने उन्हें जितवा दिया। बट ये पंजाब को एड्रेस करना होगा, और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स के साथ जो कंसिस्टेंटली हो रहा है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे ही खत्म है टीम। बट पंजाब पंजाब टॉप 4 की टीम है।
और पंजाब मोस्ट लाइकली अगर तीसरे और चौथे पर जाएगी तो वो एलिमिनेशन हो सकती है उस दिन, अगर किसी एक दिन यह कारनामा उनके साथ हो गया। इसीलिए हर टीम को चाहिए, या हर टीम इस दबाव में होगी और इस टारगेट पे होगी कि पहले 2 पे फिनिश करो, सो दैट अगर कोई बुरा दिन आ गया उस दिन, एटलीस्ट यू हैव ए मैच कि उसे कवर अप कर लिया जाए। तो पंजाब को ये चीज़ एड्रेस करनी होगी। उसके बाद डीसी की तरफ से के एल राहुल साहब ने, नाम तो सुना ही होगा, के एल राहुल साहब ने कमाल किया और एक आतिशी सेंचुरी वाली पारी खेली। अब ये पारी जो थी के एल राहुल की 172 की स्ट्राइक रेट, इसी के ऊपर आप कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, बट ये हमें पता लग गया कि 172 की स्ट्राइक रेट भी, 100 रन मारना भी इस पिच पर उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। क्या ये बिकॉज ऑफ द बॉलिंग था या बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा क्लास मोड ऑफ द बैटिंग था? साई सुदर्शन और शुभमन गिल, आई थिंक ये उनकी बैटिंग की क्लास थी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल have refused in this tournament कि हम आसानी से तो आपके लिए आउट होकर नहीं जाएंगे। टॉप 3 साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस द बॉस बटलर, ये हमेशा से इस टूर्नामेंट में स्कोरिंग दी मैसिव, पूरा जो रन है इस टीम के लिए मार रहे हैं, कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, और हर बंदे को ऐसा लग रहा था कि क्रूशल स्टेज में ये फेल ना हो जाए, बट जीटी हैव बीन कंसिस्टेंट, दे हैव बीन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। और केएल राहुल की सेंचुरी के बावजूद, साई सुदर्शन की सेंचुरी, शुभमन गिल के 90 प्लस, टू बी एग्जैक्ट 93 प्लस, दोनों की स्ट्राइक रेट 175 177 के आसपास, ये बताता है कि केएल राहुल की इनिंग के ऊपर पूरी तरह से पानी बहाना इन्हें आता है। और अगर कोई इस वहम में था कि केएल राहुल को चांसेस मिलने चाहिए, केएल राहुल ने इंटरनेशनल टीम के लिए दरवाजे में जो है तोड़ डाला, ये तोड़ डाला, क्योंकि पीआर एक्सरसाइजेस हो रही हैं, आई थिंक वी हैव टू सी दीज इनिंग ऑल्सो। उसी मैच में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने केएल राहुल से बेटर इनिंग खेलकर दिखाई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रन मे बी, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ विनिंग एबिलिटी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। मैं केएल राहुल के खिलाफ शायद नहीं हूं, पर्सनल अगर मुझसे पूछा जाए, आई एम क्लियर, केएल राहुल को और चांसेस नहीं मिलने चाहिए। ऑलरेडी दामाद जी को बहुत चांसेस मिल गए हैं, लेट केएल राहुल डू व्हाट ही इज डूइंग। बट किस तरह हमने देखा टेस्ट मैचेस में उनकी रिटर्न हो चुकी है, किस तरह हम देख रहे हैं T20 में उनकी रिटर्न करने की पूरी तरह से संभावना करने को तैयार हैं, रादर कप्तानी की बातें भी चल रही हैं, किस तरह ओडीआई में तो वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। सो ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी होंगी। केएल राहुल की जगह औरों को चांस देना होगा। आज बुरा लग रहा होगा कई लोगों को, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, आपने जितनी लापरवाही कर कर और जितना टीम इंडिया का नुकसान किया है इससे पहले, जितने आपको अजीब अजीब चांसेस, बार बार चांसेस मिले हैं, आई थिंक आपको भूलने नहीं चाहिए। तो इसी मैच में अगर ये साई सुदर्शन और आपके शुभमन गिल इस तरह रन ना मारते तो केएल राहुल के पीआर पूरी तरह से एक्टिव होकर ये लगी रहती, हालांकि अभी भी लगेगी कि T20 में उन्हें आना चाहिए, कप्तानी दे, वो फलाना ढिमकाना, बट वी हैव टू रियली सी कि हम किस लेवल पर पहुंच रहे हैं और क्या हम वापस चले हुए कारतूस जिनमें दम अभी भी हो सकता है उन्हें मौका देना चाहते हैं, या हम आने वाली पीढ़ी के लिए नाजायज काम कर कर पुरानों को वापस मौका देंगे। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, आई वांट न्यू गाइज टू बी इन, और जितना पुराने लोगों में स्पेशली द केएल राहुल को जबरदस्ती हमने ढोया है, अब वो अच्छा अगर होना शुरू भी हो गए हैं, दैट डजंट मीन हम दूसरों का हक रोकें। इट इज स्ट्रेट टू द पॉइंट। एनीवेज, डीसी के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि 199 रन मारने के बाद और एक नापाक प्लेयर खिलाने के बावजूद उनसे विकेट नहीं गिरी। भाई साहब जिसे बहुत प्यार से, दुलार से, लाड़ प्यार कर कर लेके आए हैं, उनसे भी विकेट नहीं गिरी, पूरी टीम से विकेट नहीं गिरी, और अच्छी खासी कुटाई और पिटाई वो हुई डीसी के बॉलर्स की। अल्टीमेटली पॉइंट्स टेबल टेल्स अस कि अब डीसी के लिए, और डीसी के लिए आपको याद होगा डीसी जिस पॉइंट पर अपने आप को लेकर आ चुकी है, डीसी के लिए लास्ट फ्यू मैचेस हैव नॉट बीन गुड। अगर आप वैसे देखो, दिल्ली ये मैच हारी, इससे पिछला मैच पंजाब के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फेलियर मैच सस्पेंड हुआ, उससे पहले आपका सनराइजर्स नो रिजल्ट्स की वजह से, रेन की वजह से बर्बाद हुआ, उससे पहले केकेआर के अगेंस्ट ये हारे, उससे पहले आरसीबी के अगेंस्ट ये हारे, लखनऊ के अगेंस्ट ये जीते, बट उससे पहले फिर ये जीटी के अगेंस्ट हारे, उससे पहले भी आरआर के अगेंस्ट ये ऑलमोस्ट फंस गए थे, उससे पहले ये मुंबई इंडियंस से हारे। इनके सारी विक्ट्रीज
पहले 4 मैचों में आई, उसके बाद इनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और अब ये बेड़ा गर्क जो है अपने आप को ये संभाल सकते हैं मुंबई के अगेंस्ट, क्योंकि नेक्स्ट मैच 21 तारीख को इनका मुंबई के अगेंस्ट है और मुंबई के लिए भी 2 मैचेस आर इंपॉर्टेंट। इस वक्त अगर हम दोनों टीमों को देखें, मुंबई के पास एक स्लाइट एडवांटेज है विद द 14 पॉइंट्स, दिल्ली के पास विद द 13 पॉइंट्स। बट अगेन अगर मुंबई अगले दोनों मैच जीत जाती है, मुंबई का काम हो गया। बट अगर दिल्ली अगले दोनों मैच नहीं जीतती है, उनमें से सिर्फ एक जीतती है वर्सेस मुंबई दोनों जीत गई, तो भाई मुंबई क्वालिफाइड। शुभा रुस्तम लखनऊ हो सकता है, और लखनऊ के मैचेस भी कुछ ऐसे ही हैं, SRH, GT और RCB। RCB विल बी टफ, GT विल बी टफ, सो आई डोंट थिंक सो लखनऊ ये सभी मैचेस अपने जीत सकती है। अल्टीमेटली मुंबई और DC के अगेंस्ट ही कहानी बनने वाली है। DC के लिए मुंबई एक मैच है और दूसरा पंजाब, दोनों अति टफ मैचेस हैं। मुंबई के लिए भी DC और पंजाब, यानी कि पंजाब विल बी दी किंग मेकर कहीं ना कहीं, और DC और मुंबई वाले मैच में जो जीतेगा लगभग आप सर्टेन हो सकते हो कि वो थ्रू कर जाएगा। और अगर वो टीम हुई मुंबई समझो क्वालिफाइड हो गई है, क्योंकि फिर दिल्ली अपना एक मैच जीतकर फिर भी 15 पॉइंट्स पर जाएगी, और मुंबई क्योंकि दिल्ली से जीत चुका होगा वो 16 पॉइंट्स पर ऑलरेडी पहुंच जाएगा। सो मुंबई के लिए इट इज मच इजी रहा नाउ, बिकॉज दिल्ली स्ट्रगल कर रहा है, दिल्ली रिसेंटली हार रहा है, दिल्ली प्रॉब्लमैटिक है, और मुंबई को सिर्फ एक मैच दिल्ली के अगेंस्ट जीतना है टू क्वालिफाई देमसेल्फ। LSG मे बी इतना बैक ना कर सके अपनी परफॉर्मेंस को, और टॉप 4 के लिए दावेदारी ना शायद ठोक पाए, अगर कर दे तो भाई ये नज़ारा होगा। एनीवेज, तो मुंबई के लिए इट इज वन मैच अगेंस्ट दिल्ली, और वो जीत कर दे कैन बी इजीली गोइंग इन द टॉप 4। और टॉप 4 में जो टीमें लग रहा है अब, GT, RCB, पंजाब एंड मुंबई, दिस विल बी टफ। आपको क्या लगता है टॉप 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं? उसके अलावा आज मैच है LSG वर्सेस SRH का, यानी कि लखनऊ अपने घर पर खेलेगी, SRH खेलेगी साथ में। SRH के लिए आई थिंक टेविसेट के ऊपर द सी वायरस हैव स्टक, तो वो खेलेंगे नहीं। पर ये मैच SRH तो सिर्फ गेम खराब करने के लिए खेलेगी ऑफ द LSG, और LSG कोशिश करेगी कि क्या हम कोशिश थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर टॉप 4 में जा सकती हैं, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो लेट अस सी, इस मैच में वैसे कुछ खास नहीं है, मेरी उम्मीदें भी खास नहीं है, बट मुंबई इंडियंस इज हियर। और दिल्ली अगर सरप्राइज कर दे कि लास्ट 2 मैचों को जीतकर, वाओ दैट विल बी इंप्रेसिव, क्योंकि दिल्ली ने स्टार्टिंग जिस तरह की थी, 4 मैच लगातार जीते थे, फिर खत्म कहानी। अब क्या ऐसा हो सकता है लास्ट के 4 मैच अगर उनके बने और वो सभी जीत गए, वो दैट विल बी समथिंग। आपको क्या लगता है, और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पर्सनली बहुत खुश हूं अभी तक के टॉप 3 से, और पॉसिबली अगर मुंबई आएगी तो ये बाकी टीमों को डराएगी, तो दिल्ली का आना इज मच अ प्रेफर्ड थिंग फॉर मी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम आनी चाहिए टॉप 4 में, और कौन सी टीम कमाल कर रही है? बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।